हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। ओके। कल तक हमने क्या नंपाई किया था, ठीक है। वो ना बेसिक नंपाई था। अब हम करेंगे एडवांस नंपाई, ठीक है। एडवांस न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। आज का जो टॉपिक है एडवांस न्यूमेरिकल। क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं हम ना, जो नंपाई है बहुत डीपली सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब एक सेशन लिया उसके बाद हमने उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत किया उसके बाद हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम पूरा एडवांस सीखेंगे और मैं नए नए कंसेप्ट बताऊंगा आपको कि जो डेटा साइंस में है ना, ये लाइब्रेरीज ही है जो आपको कैपेबल बनाएगी। ये लाइब्रेरीज ही है जो आपको अच्छे से कैपेबल बनाएगी। और आई थिंक मेरे हिसाब से आपको लाइब्रेरी पूरी आनी चाहिए और इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो मेरे से नेक्स्ट 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 डे जरूर पूछें। तो आज पढ़ रहे हैं हम क्या, नॉर्मल इंडेक्सिंग। ओ हाँ, क्या हुआ, हम पढ़ रहे हैं फैंसी इंडेक्सिंग, ठीक है। एक तो नॉर्मल इंडेक्सिंग होती है, फैंसी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। नॉर्मल इंडेक्सिंग हमने पढ़ी हुई है, मैं पाइथन में पढ़ी थी और पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, तो मैं देखो, मैंने क्या किया, मैंने एक एरे बनाया। मैंने ये एरे बनाया, ये एरे है 6 बाय। अब मुझे क्या करना है, इसमें फैंसी इंडेक्सिंग करनी है। फैंसी इंडेक्सिंग मैंने क्या कहा कि मुझे मुझे इस रो में से ये रो, पहले मैं आपको नॉर्मल इंडेक्सिंग दिखाता हूँ। नॉर्मल इंडेक्सिंग क्या होती है, वही मैंने आपको बताया कि मैंने कहा कि 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, और 3 तक जाए। मतलब मैंने क्या कहा कि जो ये रो है, ये रो ले, ठीक है, और ये भी इंक्लूड करे, बस ये 4 तक कहता हूँ, 4 तक कहता हूँ, फिर 4 तक इंक्लूड करे कि यहाँ ये भी इंक्लूड, ये भी, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि 2 का गैप ले, फिर 2 गैप लेगा। तो क्या कर रहा है कि ये लेगा, ये छोड़ेगा, ये लेगा, ये छोड़ेगा, ठीक है। 5 का यू कैन सी था, क्या दे रहा है, ये मेरे रो दे रहा है, ठीक है। उसने मैं क्या दिया, मतलब पहले ये वाला दिया, ये छोड़ा, ये वाला दिया, ठीक है। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूंगा तो एक देखो, ठीक है। बट ये क्या कर रहा है, फिक्स हो गया, मतलब एक को छोड़ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला छोड़ना है मुझे, तीसरे वाला। और मैं क्या कहता हूँ, ये वाला मुझे नहीं पूछ। तो मैं क्या करूंगा, देखो, अगर मैं स्टेप दूंगा तो ये 1 बाय 1 करके छोड़ेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा एक और लिस्ट। और एक लिस्ट में मुझे बताना पड़ेगा कौन सा लेना है। मैंने कहा पहले वाला लेना है मुझे, मैंने कहा 0 वाला लेना है, और 0 वाला रो लेनी है, ये वाली लेनी है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा दूसरी रो लेनी है मुझे, मतलब पहली रो लेनी है ये वाली। मैंने कहा ये वाली छोड़नी है और ये वाली लेनी है। मैं डालूंगा यहाँ पे, मैं यू कैन सी रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको, इसमें मैं आपको, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे इसके बाद मैंने कहा कॉलम में मुझे चाहिए। मैंने कहा कॉलम में मुझे, देखो मैं तो कॉलम के लिए देता हूँ। मैंने कहा कॉलम में मुझे ये वाला कॉलम चाहिए, ठीक है, ये वाला कॉलम चाहिए, और ये वाला कॉलम चाहिए, और लास्ट वाला कॉलम चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डालता हूँ 0 1 और 3। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, इसने क्या किया कि आपको ये वैल्यू दी, ठीक है, और आपको ये वैल्यू दी, और आपको ये वैल्यू दी। कैसे दी, देखो, हमने कहा था कॉलम में हमें यहाँ ये वाली वैल्यू चाहिए। इसमें क्या कर रहा है कि ये इस कॉलम के इस वाली वैल्यू को ले रहा है, पहले वाली वैल्यू को ले रहा है, इस कॉलम के इस वाली वैल्यू को ले रहा है, और इस कॉलम के, मतलब ये वाला कॉलम भी दे रहा है ना, इस कॉलम के इस वाली वैल्यू को ले रहा है, ठीक है। तो ये कॉलम ले रहा है ये वाली। आया समझ में आपको, एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ, फिर भी ये, अब मैंने क्या कहा
मैंने ये लिखा, मैंने लिखा कि ये रो स्टार्ट हो, मतलब जो ये वाला है, ये रो स्टार्ट होगा, मीन्स ये सारे सारे रो को जीरो से स्टार्ट करके एंड तक ले जाएगा। ये आ गया। अब मैंने कहा कॉलम में मुझे क्या चाहिए, कॉलम में मुझे चाहिए ये पहला कॉलम। ठीक है, पहला कॉलम चाहिए। और मैंने कहा कि दूसरा चाहिए। ठीक है, और मैंने कहा तीसरा चाहिए। वैकेंसी का, वही देगा आपको जो आपको चाहिए था। तो रो तो आपको चाहिए, सारे चाहिए थे, कॉलम आपने बताया कि मुझे पहला वाला चाहिए, दूसरा वाला चाहिए और तीसरा वाला चाहिए, आपने कहा बीच वाला छोड़। तुम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी को छोड़ रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंडेक्सिंग में ऐसा नहीं होता है। सिंपल इंडेक्सिंग में अगर आपने अगर आपने स्टेप दिया तो टू टू का स्टेप लेगा, थ्री का दिया थ्री थ्री का स्टेप लेगा। ये तो ऐसा हो रहा है, ये समझ में आया आपको? ठीक है। अब देखो इसमें क्या काम है। मैंने कहा कि ये क्या करेगा, पहले एक मिनट, एक को। अब देखो मैंने क्या कहा कि वन से स्टार्ट, मतलब यहाँ से स्टार्ट, ऊपर वाला लेगा नहीं, ऊपर वाला इंक्लूड नहीं करेगा, वो फोर तो जाएगा। वन, वन टू थ्री फोर, मतलब क्या तो जाएगा थ्री, तो एक कम जाता है। ठीक है, और इसी में से मैंने कहा कि कौन सी वैल्यू लेनी है, इसी में से लेनी है वन, ये वैल्यू, मतलब वन की वैल्यू लेनी है। मिस ऊपर वाला तो इंक्लूड नहीं करा, तो ये फाइव प्रिंट करेगा। ठीक है, नाइन प्रिंट करेगा, थ्री में से सेवन प्रिंट करेगा और इलेवन प्रिंट करेगा। नाउ यू कैन सी आउट, मतलब ये यहाँ यहाँ भी जा रहा है तो यही प्रिंट कर रहा है, एक से लेके जाते जा रहा है। तो उसने क्या प्रिंट किया, उसने प्रिंट किया व्हाट, फाइव, नाइन, थर्टीन एंड सेवन, इलेवन। गेटिंग माई पॉइंट? आप सिंपल। ठीक है, तो इसे बोलते हैं फैंसी इंडेक्स। ये समझ में आया आपको? एक बार और, एक बार और कर लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे एट चाहिए, नाइन चाहिए और इलेवन चाहिए। और इसमें मैंने कहा कि मुझे सिक्सटीन चाहिए, एट, नाइन, इलेवन, सिक्सटीन, सेवनटीन, नाइनटीन, ये चाहिए मुझे। तो मैंने क्या करना है कि एट, मीन्स मुझे स्टार्ट करना है एट, मतलब मुझे स्टार्ट करना है टू से। टू के बाद मुझे सारे के सारे कॉलम चाहिए। और इसके बाद मैंने क्या कहा कि मुझे क्या चाहिए, एट चाहिए, मीन्स मुझे जीरो रो चाहिए। और मुझे टेन चाहिए, मतलब मुझे टू रोज वाले भी चाहिए, और मुझे इलेवन चाहिए, और मुझे थ्री रोज। नाइन कैन सिट आउट। कुछ गलत प्रिंट कर देगा हमने। हमें एट चाहिए था, ट्वेल्व नहीं चाहिए था ना। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, तो मैंने क्या कहा कि मुझे टू चाहिए, और मुझे ये टू चाहिए, थ्री नहीं चाहिए, मुझे फोर। मैं कैसे था, व्हाट हैपेंड, ब्रॉडकास्ट मैच नहीं कर रहा है तो। अच्छा, ये जीरो, वन, टू, थ्री कॉलम में मैच नहीं कर रहा क्या? ये चीज है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ये क्या है। नहीं भी, अभी आगे बढ़ेंगे, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ठीक है। एट, हाँ मुझे चाहिए था एट में, एट, इलेवन, एट, सिक्सटीन और टेन, एटीन, इलेवन, एटीन। तो मुझे क्या चाहिए था, ये चाहिए था। क्या कर रहा हूँ कि मुझे इसमें क्या चाहिए, इस कॉलम में मुझे चाहिए जीरो वाला, जीरो वाला चाहिए। और इसके बाद मुझे ये चाहिए, मुझे जीरो, वन, टू एंड
ठीक है, क्या हो रहा है? broadcasting index error could not be broadcast together with 2 and 3. 8 और 18 years. चेक करते हैं, सही रहेगा। चेक हाँ, हाँ, अब सब सही है। हाँ, मैंने इसमें क्या कहा, टू वाला चाहिए मेरे को। कौन सा वाला? टू वाला, ये वाला। ठीक है, मुझे कॉलम भी ये चाहिए। सही है, ठीक है। आप देख सकते हो कि 2 4 में चाहिए और 1 11 चाहिए, तो 1 11 में ये आ गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। क्या होता है बूलियन इंडेक्स? बूलियन इंडेक्सिंग क्या होती है? मैंने एक एरर बनाया, ठीक है। मैं कहता हूँ कि जो मेरे एरे है ना, जो एरे है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 50 से। तो जो भी इसमें 50 से होगा ना, वो क्या करेगा? ये क्या करेगा, हमें ट्रू ट्रू दे देगा। जो जो मेरे 50 होगा ट्रू ट्रू दे देगा। ठीक है, बाकी क्या करेगा? फोर्थ देगा। मैंने कहा कि मुझे 50 चाहिए और मुझे क्या चाहिए? नंबर चाहिए, मुझे बूलियन वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसे इसके अंदर लिखूंगा और मैं क्या करूंगा, ए लिखूंगा। यू कैन सी द आउटपुट। आपके पास जो भी 50 से बड़ा है वो सारी सारी वैल्यू आपके पास। ठीक है, तो ये बस। इसके बाद मैंने कहा फाइंड द इवन नंबर। इवन नंबर तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैं लिखूंगा पहले ए परसेंट ऑफ टू इजिकल टू इजिकल टू 0। इससे क्या मिलेगा मुझे? मुझे मिलेगा बुलियन बुलियन इंडेक्सिंग। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे सिंपली इसमें डाल दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा? पूरा पूरा डेटा मिल जाएगा। यू कैन सी आउट, जो भी इवन नंबर है मुझे इस लिस्ट में मिल रहा है। इसके बाद मैंने क्या किया, कि मुझे 50 से बड़ा चाहिए और इवन नंबर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ ए। ए 50 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ एंड। और ये मैं लिखता हूँ, इसका दूसरी कंडीशन मेरी क्या है? दूसरी कंडीशन है मेरी इवन नंबर होनी चाहिए। इजिकल टू इजिकल टू, ठीक है। अब इसे मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये तो क्या आउटपुट देगा? ये दे रहा है इस तरह की, जो 50 से बड़ा है और इवन नंबर है वही दे रहा है। मतलब दो ऐसे हैं जो वैल्यू 50 से बड़ी है और ये है। ठीक, आप ऐसे करके डेटा को निकाल सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसे क्या करता हूँ, इसे इसके अंदर डालता हूँ, इंडेक्स के अंदर। यू कैन सी द आउटपुट। ये दो वैल्यू ही ऐसी होगी जो इवन होगी, मतलब 4 वैल्यू ऐसी है जो इवन है और 50 से बड़ी है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। यहाँ देखो मैंने यहाँ पे ये बिट वाइल एंड लगाया क्योंकि ये बिट्स पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं ये वाला एंड लाऊंगा, ये क्या है? ये लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल पे, ये लॉजिक्स पे काम करता है। मैं क्या, ये देखो ये कह रहा है मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि आपको मैं यहाँ क्या लगाना है? ये लगाना है, ये वाला एंड। ठीक है, कितनी नंबर्स पे काम कराना है? बिट्स पे काम कराना है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि मुझे ऐसा नंबर दो जो 7 से डिविजिबल हो। मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा है ये, और यहाँ लिखता हूँ 7। तो ये मुझे क्या दे रहा है? 7 से जो डिविजल डिविजिबल है। ठीक है, उस इंडेक्स में 7 से डिविजिबल है ये। बट मैं कह रहा नॉट डिविजिबल, मैं लिखूंगा नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 आएगा क्या होगा? 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, मैं कैंसिल सीधा अब मैं क्या करता हूँ, इसे देखता हूँ, से सिंपल एरे में मैं कैंसिल सीधा आउटपुट। आउटपुट भी दिस, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो, फैंसी इंडेक्सिंग। अगर इस अभी तक फैंसी इंडेक्सिंग में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता रहा। ठीक है, अगर नहीं है तो मेरे से कल पूछ लेना, आप प्रैक्टिस कर। ठीक है, फैंसी इंडेक्सिंग कुछ नहीं है,
कि जो पहले वाला होगा ये रो के लिए होगा और दूसरे वाला होगा कॉलम के लिए होगा। तो अभी बता रहा हूँ कि जो हमारा एरर आ रहा था क्यों आ रहा था, तो आ रहा था ब्रॉडकास्टिंग के लिए। देखो यहाँ आते हैं ब्रॉडकास्टिंग के। तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है? द टर्म ब्रॉडकास्टिंग डिस्क्राइब हाउ बाई ट्रेड एरे विद डिफरेंट शेप ड्यूरिंग अर्थमेटिक। मीन्स क्या होता है कि जो डिफरेंट मैट्रिक्स होती है, डिफरेंट एरे होते हैं, उस पर ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं, मीन्स वो कैसे जोड़ता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, इंटरनली कैसे वर्क करता है, तो मैं दिखाता हूँ। तो मेरे पास क्या है, तो मेरे पास ये दो एरे हैं। मैं पहले आपको एरे दिखाता हूँ। ये मेरे पास सिंपल दो एरे, एक ही वाला एरे है और एक ही वाला एरे, ठीक है। ठीक है, दोनों की साइज सेम। मैं जैसे ही इसे रन करता हूँ, मैं जैसे ही स्प्लिट करता हूँ, तो हाँ ये सीधा हो रहा है। क्या हो रहा है? ये क्या कर रहा है, ये इसे प्लस करके वैल्यू को दे दे रहा है। रेटिंग में पॉइंट किसमें आया, इसमें आया। अब मैंने क्या किया कि मैंने डिफरेंट टाइप के सेव करे लिए। पहले तो सेम सेट के थे, अब मैं डिफरेंट टाइप के लिए, ठीक है। मैं डिफरेंट टाइप के, देखो ये क्या है, मेरा पहले वाला जो है 2/3 का है और एक पहले वाला वो क्या है 1/1 का है। तो क्या ये सिंपल प्लस होगा, क्या ये प्लस होगा, क्या ये प्लस होगा? मैं प्रिंट लगा देता हूँ, काम करेंगे नहीं करेंगे लाइन कर रहे हैं। तो क्या ये सिंपल प्रिंट होगा? ये होगा ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हुआ, कैसे ऐड हुआ, अभी देखो मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ कैसे ऐड हुआ। तो डायग्राम है ये, इसमें क्या है, ये वाला देखना, ये वाला। इसमें क्या है कि ये है ये जो है ये एरे है, ये 3/3 का एरे, ये खाली किसका है, 1/3 का है, ठीक है। ये एरे है 1/3। अब देखो, तो इसने क्या किया, इस एरे को जोड़ने के लिए इसके साथ, तो इसने क्या किया कि इस वाले उसमें 0 0 ला दिया, इस वाले में 1 1 ला दिया और इस वाले में ए ला दिया। इंटरनल देखो जो थोड़ा सा वो जो इनविजिबल हो रहा है अल्फा। तो क्या हुआ, इस वन के साथ ये जुड़ गया, इसके साथ ये जुड़ गया, इसके साथ ये जुड़ गया, इसके साथ ये जुड़ गया, ये वाला, इसके बाद तो इसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, मतलब खींच के स्ट्रेच कर दिया, खींच के ये अपने उसी साइज पे ले आया और ये उसका होता है, इसका होता है। इसमें देख लो आप, इसने क्या किया कि एक आपका सिंपल एरे है जिसमें 3 एलिमेंट है, इसमें क्या है 5 एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट है तो क्या करेगा, ये ब्रॉडकास्ट कर देगा इधर की तरफ, इधर भी होगा 3/3 का, ये क्या करेगा इधर की तरफ, तो इसने क्या किया 5 5 कर दिया, तो से ठीक है। इधर देखो, एक आपका एरे है इस तरह का, ठीक है, ये एरे है आपका 1/3 का, और एक एरे है आपका 3/1 का, ठीक है। तो उसने क्या किया, इस वाले को 0 0 कर दिया, इस वाले को 1 1 कर दिया, इस वाले को 2 दिया इधर की तरफ, इस वाले को इधर इधर की तरफ इन्हें 0 0 कर दिया, इधर की तरफ 1 1 किया, इसे मतलब सेम उसमें लिया सेम, उसके बाद इन्होंने ऐड किया। तो इसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग रूल। तो क्या बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग रूल, क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग रूल? फर्स्ट रूल क्या होता है, मेक द टू एरेज हैव सेम अंडर द डायमेंशन, ठीक है। आपको क्या करना है कि एरे बनाए हैं सेम डायमेंशन के। इफ द नंबर ऑफ डायमेंशन आर ऑफ टू एरे आर डिफरेंट, मतलब अगर उससे डिफरेंट है, एड न्यू डायमेंशन विद साइज ऑफ 1। आपको क्या करना है कि साइज उसमें 1 ऐड कर देना है, ठीक है। एंड ऐड द एरे विद स्मॉलर डायमेंशन। आपको क्या करना है, जैसे हमारा एरे है 1/3 का, 1/3 का हो गया या नहीं, 2/3 का है। मेरा एरे 2/3 का, और एक एरे मेरा क्या है, मेरा एरे है खाली 3 का, मेरा एरे है 3 का। तो आपको क्या करना है, इसके एरे पे, इसके एरे पे क्या कर रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ टू एरे आर डिफरेंट, अगर डिफरेंट है तो क्या करना है, ऐड न्यू डायमेंशन विद साइज ऑफ 1। आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐड करना है और उसे क्या करना है, साइज 1 का। उसके बाद इसे खींच के, इसे खींच के क्या करना है, इसे खींच के इस वाले को खींच के आपको इस वाले एरे के 2 तक ले जाना है। तो आपको क्या करना है, इसे खींच के आप 2 तक ले गए। अब क्या हुआ कि इस एरे का साइज क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस वाले तक ले आना है। तो आप क्या करोगे, इस वाले साइज को यहाँ पे ये ले आओगे, तो ये क्या होगा 2/3 का होगा या 2/3 का होगा। अब इसका सिंपल एडिशन, गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद
अब क्या करना है, मेक ईच डायमेंशन ऑफ टू एरे द सेम साइज। ठीक है, आपको सेम साइज का एरे बनाना है। वही, इफ द साइज ऑफ ईच डायमेंशन ऑफ टू एरे डू नॉट मैच, मैच नहीं कर रहा है, तो क्या करना है, डायमेंशन विद साइज वन आर स्ट्रेच, मतलब स्ट्रेच करना है, वो मैंने बताया आपको। आपको क्या करना है, उसे खींच के वहीं तक ले आना है जहाँ तक वो है। इफ देयर डायमेंशन इज वो साइज नॉट वन आइदर और टू एरे, इट कैन नॉट बी ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये क्या हो सकता है, ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता है। मीन्स अगर उसका साइज मैच नहीं किया तो ब्रॉडकास्ट नहीं हो सकता है। मीन्स आपने क्या किया, साइज लिया एक 3x3 का, ठीक है, और एक लिया आपने 2x2 का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल, फर्स्ट वॉल्यूम में क्या करना है, वन ऐड कर देना। उसके बाद है इसको खींच के कहाँ तक ले आना है, इसके 3 तक ले आना है। तो आप क्या करोगे, इसके 3 तक ले आओगे खींच के। ठीक, तो आप यहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट ले तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 का, और ये 2/3 का। तो आप सिंपल इसे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ऐसा समझ में आया? तो ये इंटरनली ऐसे काम करता है। इंटरनली हम उसे खींच के तब लिएगा। ठीक है, तो ये ऐसे मैंने क्या किया कि 4/3 का बनाया, और एक है 1/3 का। ठीक है, तो देखना, ये सिंपली क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऐड, ये सिंपली ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला मैच कर रहा है हमारा, ये वाला मैच हमारा कर रहा है। मीन्स ये 1/3 का है ना, 1/3 का, तो ये और ये मैच कर रहा है मेरा। उसके बाद मैंने क्या करा, ये लगाया, ये किसका है, ये 3/4 का है, और ये 3 का है। तुलना में कैसे आउट, ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये ऐड नहीं हो रहा है, ये वही वाला दे रहा है कि ऑपरेंड्स शुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर। मीन्स ये देखो, तो ये क्या कर रहा है कि अगर यहाँ पे वन, यहाँ पे क्या करना है कि वन इसे यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे वन ऐड इसे क्या करना है, इसे मैंने कहा कि ये मेरा एक है 3/4 का, और एक है मेरा 3/3 का। तो मैं क्या करूँगा, वन को ऐड करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे वन को ऐड करूंगा। ठीक है, तो ये तो मेरा मैच कर रहा है। मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही इसे यहाँ पे खींच के ले जाता हूँ, इसे यहाँ पे खींच के ले जाऊंगा। ठीक है, मैं इसे 4 ले आता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अ, तो ये तो मेरा मैच कर रहा है, तो मेरा मैच कर रहा है, लेकिन मेरा ये मैच नहीं कर रहा है। तो मैं वो इसे खींच नहीं सकते, जैसे मैं इसे खींचूंगा, क्योंकि ये क्या है, इससे बड़ा है, कि हमें यहाँ क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे खींचना पड़ेगा, हमें यहाँ पे खींचना पड़ेगा। मैंने वन ऐड किया, मैं वन करता हूँ तो मैं 3 तक ले जाता हूँ, मैं इसे स्ट्रेच करके 3 तक ले जाता हूँ। बट ये क्या हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है। मैं 3 तक भी ले गया ना इसे, क्योंकि मैं यहाँ किसी ले जाऊंगा, यहाँ 3 तक ले जाऊंगा, तो ये मैच नहीं हो रहा है। एक बार दोबारा समझाता हूँ। मेरा जो एरे है ये 3/1 का है, 3/4 का है, और ये मेरा एरे है 3 का है। तो मैंने ब्रॉडकास्ट रूल कहता है कि पहले मैं वन जोड़ दूँ, मतलब 1/1 कर दूँ। ठीक है, उसकी डायमेंशन नहीं है। अब क्या करो उसमें, कि इस वाले वन को खींच के ले जाओ, कहाँ तक, इस वाले वन को खींच के ले जाओ इसके 3 तक, इससे मैच होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जैसे ये 3 हुआ, ये 3 हुआ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये और ये मैच नहीं हुआ, ये और ये मैच होना चाहिए थे। अगर ये और ये मैच हो रहा तो आपका ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ, ये देखो इसमें क्या है, कि ये क्या है, आपका है 4/3 का, और एक है आपका खाली 3 का। ठीक है? मैंने क्या कहा, इसमें वन जोड़ दो, इसमें आगे वन जोड़ो। अब क्या करा इसने, कि इसे ले गया कहाँ तक, इसे ले गया खींच के 3 तक, इसे ले गया 3 तक। ठीक है, तो इसे जैसे 3 तक ले गया, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये आपस में मैच कर गया, आपस में मैच कर गया, तो ये P+ हो जाएगा। बट ये आपस में मैच नहीं किया, तो ये वाला मैच नहीं किया, ये वाला मैच नहीं करा, तो क्या होगा, ये ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। अगर इससे बड़ा हो तब भी नहीं ये मैच होगा, तो इसे बोलते ब्रॉडकास्ट हो। नाउ यू कैन सी द आउटपुट ऑफ द इक्वेशन। 1/3 का, एक 3/3 का है। सिंपल, ये तो हो जाएगा, क्या कि ये कर देगा, 3/3 का कर देगा इसे, इसे भी को इंक्रीमेंट कर देगा, 3/3 कर देगा end। ठीक है, देखो 1/3 का है, और ये 4/3 का है। ठीक है, तो क्या करेगा, इसे 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 4 कर देगा, इसे 3 कर देगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी द आउटपुट।
इसमें मैं आपको तो इसे बोलते हैं ब्रॉडकास्ट, इसे बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। सिंपल। ठीक है हुआ, 3/4 का था, 4/3 का, मैं इसे बढ़ाता हूँ तो क्या हो जाएगा? क्या है? इसमें ना वन है, इधर वन है ही नहीं, इधर भी वन नहीं है, इसमें वन नहीं है, उसको होएगा ही नहीं। तो आपको क्या लिखना है? वन, यहाँ पे वन होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। या तो आप या तो आप ये ऐसे होता, ये ऐसे होता। ठीक है, मैं क्या करूँगा इसमें? हम्म, यहाँ पे ये, यहाँ पे 3 होना चाहिए। आप सही, ऋषि, पेन ऋषि, अच्छा वो तो ऋषि भी माना है। यही मैं डालता हूँ, ये डालता हूँ, B/, वो लिखता हूँ। ये 1/, ये पॉडकास्ट नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, ये मैच नहीं कर रहा। टेक्नो ट्रिक्स है इसमें रहा ये, मैं फोर क्या हो सकता है? फोर मीन्स ये और ये मैच करना चाहिए, ये और ये मैच करना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं भी है तो इसे हम खींच के क्या करेंगे? वन कर देंगे। इसे खींच के क्या कर देंगे? वन कर देंगे। तो ये और ये अगर मैच हो रहा है तभी आपको ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको जब भी यहाँ पे A1 दिखे तो आपको क्या करो? खींच के क्या करो? इसकी इक्वल करो, इसकी इक्वल करो। तो ये और ये आपका मैच होना चाहिए तभी ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, पहले क्या करोगे? आप खींच के वन करोगे, ठीक है, वन से खींच के आप इसकी इक्वल करोगे, उसके बाद ये चेक करोगे कि ये और ये है, तब आपको पता लग जाएगा कि ब्रॉडकास्ट होगा, ये होगा। ठीक है, इसमें देखो, ये 4 है, 4 है, ये 2 है, ये 2 है ना। जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे क्या, ये क्या देगा? ये देगा एरर, क्योंकि ये क्या है? यहाँ वन ही नहीं है, यहाँ वन नहीं है, एक में तो वन होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, और ये मैच करना चाहिए थे। सही रूल है। आगे समय में ठीक है। इसके बाद क्या होता है? ये ठीक है, ये आपको समझ में आया बस। हाँ, एक होता है वर्किंग विद मिसिंग वैल्यू। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने एक एरे बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाली और मैंने लिखा np डॉट NaN। NaN मीन्स एक वैल्यू नहीं है, मिसिंग वैल्यू है। क्या होता है कि जैसे हम कोई डेटा सेट वर्क कर रहे हैं तो उसमें कुछ मिसिंग वैल्यू होती है। ठीक है, मैंने जैसे मैं एक और करता हूँ, देखो अभी क्या, ये क्या करेगा? NaN लिख कर आएगा, मीन्स ये क्या है? मिसिंग वैल्यू है, कोई मिसिंग वैल्यू आ रही है मेरे पे डेटा सेट, उसके अंदर कुछ मिसिंग वैल्यू है, तो मुझे चेक करना है कि मिसिंग वैल्यू है या नहीं है। जो ए में है, इस वाले डेटा सेट में मिसिंग वैल्यू है नहीं, मैंने लिखा np डॉट इज नैन, मीन्स क्या ये मिसिंग वैल्यू है? तो अब चेक करते हैं। ये क्या करेगा? ये देगा फॉल्स, ये देगा ट्रू। अगर मिसिंग ये क्या है? ये इस मिसिंग वैल्यू नहीं है, ये मिसिंग नहीं है, ये मिसिंग नहीं है, ये मिसिंग है, तो उसने क्या दिया? इसे दिया true। मैं चाहता हूँ कि पता लगे कि कौन सी मिसिंग वैल्यू नहीं है, मैं क्या करूँगा? वही टैक्सी में डाल दूंगा इस तरह की। ये देखो ट्रू आ गया। मैं क्या करता हूँ? उसे ए में लिख देता हूँ, तो मुझे वैल्यू दे जाएगी, कौन सी वैल्यू ऐसी है जो मिसिंग है। ये दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी वैल्यू दे जो मिसिंग नहीं है, मैं लिखूंगा ये टिल्ड ऑपरेशन, नोट होता है। ठीक है, ऐसी वैल्यू दे दूँ जो मिसिंग नहीं है। या तो ऐसे काम करेंगे उस पर। तो इसको आता है ग्राफ बनाना, प्लॉटिंग ग्राफ। ठीक है, क्या होता है कि मैं एक वो लेता हूँ, एक सिंपल लीन स्पेस लेता हूँ, लीन स्पेस। मैंने कहा एनपी डॉट लीन स्पेस, और मैंने कहा कि ये 1 से लेके 10 तक जाए।
A1 से लेके 100 तक जाए, और उसमें क्या करे, उसके 10 इक्वल भाग कर, 10 इक्वल डिवाइड कर। मैं एक और रन करता हूँ। नाउ यू कैन सी आउट, 1 से लेके 100 तक कितने में जाएगा, तो 10 इक्वल भागों में से डिवाइड कर देगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं एक क्या करता हूँ कि इसका ग्राफ बनाता हूँ, प्लॉट ग्राफ। क्या से प्लॉट ग्राफ बनता है, वो बनता है इम्पोर्ट मैट प्लॉट लीव। मैट प्लॉट लीव आगे पढ़ेंगे हम, ठीक। प्लॉट पी आई प्लॉट एस पी, ये क्या लाइब्रेरी है अभी आगे पढ़ेंगे, बस मैं अभी दिखा रहा हूँ कि पासवर्ड कैसे है। मैं लिखता हूँ यहाँ पी एल टी डॉट प्लॉट, और उसके बाद मैं इसमें डालता हूँ ए। ठीक है, मैंने ए को डाला और ए को डाला। ठीक है, मैंने क्या ए को डाला, ए को डाला। या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि इसे इसे लेता हूँ एक्स, इसे मानता हूँ एक्स, और इसे लेता हूँ वाई, और मैं डालता हूँ एक्स, और मैं यहाँ डालता हूँ सिंपल एक्स कोमा वाई। तो क्या लिखा है, एक्स कोमा वाई लिखता है ये। प्लॉट क्या लिखता है, एक्स, मतलब दो आर्गुमेंट लिखता है। ठीक है, अब देखना। सुन, मैंने क्या किया कि एक मैटप्लोटलिब नाम की लाइब्रेरी होती है, जो हमें प्लॉट डायग्राम को एक में डायग्राम बनाने पे मदद करती है। लिन स्पेस फंक्शन पहले पढ़ा कि 1 से लेकर 100 तक जाएगा और उसे 10 इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा। फिर मैंने कहा कि वाई, मैंने वाई को लिया, एक्स में डाल दिया। ठीक है, तो वाई और एक्स सेम है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वाई किसका ग्राफ होता है, किसका ग्राफ होता है, लीनियर का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको लीनियर ग्राफ बना के दे देगा। सीधे में, ठीक है, अगर आपको लीनियर ग्राफ बना के दे रहा है, ठीक है आपको, या फिर अगर लीनियर ग्राफ दे रहा है तो 0 से लेके 100 तक जा रहा है और आपको इक्वल भागों में डिवाइड कर देगा। ये समझ में ये तो आप ऐसे ग्राफ बना सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। आगे भी पढ़ेंगे, अभी अभी कुछ नहीं, अभी पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो हम आगे इस तरह कंसेप्ट पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे बनाना है, नहीं बनाना है। ठीक है, एक ग्राफ ऐसे ही होता है, एक्स मल्टीप्लाई बाय वैकेंसी आउट, ये किस चीज़ का है, और एक और था ना, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई था शायद। ठीक है, आप किसने ये कैसे ग्राफ बनाया इसने, ये बनाया। ठीक है, तो आप ऐसे ग्राफ्स में बना सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, कल देखते हैं और इसके कुछ कंसेप्ट रहे हैं आपके, वो बता दो। तो कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे बताना। ठीक है, और जो मैं बताता हूँ, जो हमारे से नहीं हुआ था, ये था ब्रॉडकास्टिंग। जो ये मैं कर रहा था, ये था ब्रॉडकास्टिंग। ये ब्रॉडकास्टिंग आपको समझ में आया क्या, ये क्या करेगा, स्क्रैच कर देगा। अगर यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तभी ये चलेगा। ये क्या करेगा, इसे कैच के क्या करेगा, स्क्रैच कर देगा, इसे टू तक ले आएगा और इससे ये चेक करेगा कि ये सही है क्या। अगर ये सही है तो तब जाके ये क्या होगा, ये चलेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अगर डिफरेंट शेप है, सेम शेप पे तो काम कर ही जाएगा, सेम शेप पे काम कर ही जाएगा। ये मैंने स्पेशल वो दिखाया होगा आपको, इंडेक्सिंग दिखाई थी। ठीक है, जिसे बोलते हैं फैंसी इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये कोड था आपका, और आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं। थैंक यू।